सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को करपात्री जी महाराज के बारे में बताया जाएगा, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम सबने माधव की मधुर बाल लीलाओं का आनंद लिया। भगवान ने कृष्णावतार में दुष्टों का तो दमन किया ही, सुरों का भी खूब मान मर्दन किया। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता होने का जो सूक्ष्म अभिमान था, वो भी भगवान ने ब्रह्मा जी को नई सृष्टि करके दिखा दी और उनका वो अभिमान दूर किया। देवराज इंद्र का मान भंग करने के लिए, उनका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने स्वयं पूज्य और स्वयं पुजारी बन के ब्रजवासियों से अपनी ही पूजा करवा ली। दिवाली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन नाथ की पूजा हुई। द्वितीया में इंद्र को जब समाचार मिला कि हमारी पूजा बंद कर दी कृष्ण ने, तो तृतीया से कुपित होकर उसने पानी बरसाना चालू किया। मेघों को आदेश दिया, इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। फिर जो काले काले मेघमंडल उमड़ घुमड़ के आए, मूसलाधार पानी बरसाए, ब्रजवासी सब घबराए, भागे भागे गोविंद की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु, त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद् भक्त वत्सलः। हे गोविंद, हे ब्रज के नाथ, हमारी रक्षा करो, मालूम पड़े इंद्र हम पे नाराज है गयो। कन्हैया बोले कोई मत घबराओ, जा देवता की हमने पूजा करी है, वो रक्षा भी हमारी करेगा। चलो मिलके वाकी शरण में चले। सबन को लेके पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी। भगवान बोले ब्रजवासियों सुनो सुनो, मेरे देवता ने मोते इशारे में कह दी कि ज्यादा मत घबराओ, ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को उठाओ और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले हे भगवान, ये 7 कोस को लंबो चौड़ो देवता हम पे उठ जाएगा। भगवान बोले जब देवता ने कह दी है तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है कन्हैया, हम तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुरमुत्ता उखाड़ करके खेलते हैं छाता बनाकर, ऐसी खेली खेल में 7 कोस के गिरवर को उठा के भगवान ने अपने एक हाथ पर धारण कर लिया। तब से भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की जय। मूल में तो सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि एक हाथ पे उठाया, पर आचार्यों ने, संतों ने अपनी पद पदावलियों में वर्णन किया है कि भगवान ने अपनी एक उंगली पे उठा लिया, और उंगली भी सबसे छोटी कनिष्ठ, एक अंगुरिया पे उठा लियो। पर हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि अरे अंगुरिया की भी जरूरत नहीं पड़ी, वह अंगुली की नाखून की नोक पे उठा लियो गोवर्धन। और इसलिए ब्रजवासी गाते हैं, अरे नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद
कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो प्यारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। राधे लीला के मध्य हमारे बीच परम माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, जो पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तथा वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, कथा के बीच पधारे हैं। हम उनका व्यासपीठ से बार बार स्वागत अभिनंदन करते हैं। यों कहे पूछरी बारो, लटिया को देव ससारो। यों कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। कैसे झेले निकलो भार, कन्हैया मेरो भार। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए अकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़क न जाए बकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए अकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़क न जाए बकी भैया। कैसे झेले निकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो प्यारो। कैसे झेले निकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो प्यारो। जब खूब इंद्र ने कीन्हो
धर लीन्यो। गोप इंद्र ने कीनो मुख गोवर्धन धर लीनो। ये बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो मार। बोल गिरधारी भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। तो माधव की ये मधुराति मधुर बाल लीलाओं के बीच आज परमादरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, तथा श्री मोहित राम केरकेट्टा जी, विधायक पाली तानाखार, तथा श्री प्रशांत मिश्रा जी, सदस्य गौ सेवा आयोग, ये सब विभूतियां पधारी हैं। हम सभी उनके समस्त परिकर के साथ उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप भी सब जोरदार से ताली बजा करके उनका स्वागत करें। भगवान की जो ब्रज लीला है सब अद्भुत और विचित्र है। असुरों का तो भगवान ने संहार किया, पर सुरों को भी नहीं छोड़ा, सुरों का भी खूब मानमर्दन किया। इंद्र ने मूसलाधार 7 दिन तक अखंड जल वृष्टि की। कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ और कार्तिक शुक्ल अष्टमी नौमी, जिसको हम अक्षय नौमी कहते हैं, अक्षय नौमी पर्यंत 7 दिन तक मूसलाधार जल बरसा। और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक अपने हाथ पर उठा करके धारण किया, इसलिए नाम पड़ा गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी भी अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े हैं। और कन्हैया हमें खबर ही ना आती, हमें इतनी शक्ति आएगी, देख ले हमने गोवर्धन उठा दियो। भगवान बोले घर घर ले जाके मैंने माखन जो खवायो है, माखन खाएंगे तो शक्ति ना आएगी। ब्रजवासी बोले लाला तेने माखन खवायो तो माखन की शक्ति आज हमने दिखाई दी। सबको यही लग रहा कि हमने मिलजुल के उठा लिया। परंतु जब 7 दिन बीत गए तो ब्रजवासी बोले कन्हैया ये पानी तो बंद ही ना हो गए, ऐसे कब तक या को उठा के रखेंगे। और एक बात बता लाला, हम तो कबू या कंधा को लगाएं, कबू या कंधा को लगाएं, कभी हाथ लगाएं, कभी माथों लगाए ले, अदला बदली अल्टा पलटी करते रहें, पर हम तो को देख रहे हैं एक अंगुरिया लगा के 7 जना से खड़ो है। तेरे हाथ में अब तक दर्द ना भयो भैया, देख ज्यादा परेशान मत हो कन्हैया, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले। भगवान बोले अच्छा मैं आराम करूंगा तो या गोवर्धन को कौन संभालेगा। ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है, हमारे लाठी डंडा कंधा ये सब व्यर्थ है का। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो, हम थोड़ी आराम करेंगे। और ने कन्हैया को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब गोपी ग्वाल। ब्रजवासी आप उसमें बोले भाई कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा टूट गए, कि नेक और हाथ नीचे कर दो तो अपने कंधे चटाचट उड़ जाते आज। तो कहा सचमुच या कन्हैया नहीं अपने हाथ पे उठा रखा है पूरा गोवर्धन। एक काम करो डंडा तो अपने टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो, देखे कन्हैया अकेलो उठा सकेगा। एक एक करके सबके हाथ नीचे आए गए। मात्र कन्हैया के एक हाथ पर जब पूरा गोवर्धन ब्रजवासियों ने देखा तो सबके होश उड़ गए। आप उसमें बोले राम राम, हम सब माटी के मधुगरा फालतू में ही लगे भय। देखो तो या कन्हैया ने अकेले नहीं पूरा गोवर्धन उठा रखा है। नंद बाबा थे बोले बाबा सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का। नंद बाबा बोले दारी की हो मेरो ना तो कौन को है। ब्रजवासी बोले बाबा तू बुरो मत मानियो, हमारे कहवे को मतलब यह है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, बड़े बड़े शक्तिशाली पुरुष सुने, पर तेरे कन्हैया जैसो आज तक ना सुना। 7 वर्ष के या नेक से कन्हैया ने 7 को उसको गोवर्धन 7 दिना तक उठा कैसे लियो। नंद बाबा बोले ये कोई देवी देवता ना, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 2400 घंटे भजन करूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो। मालूम पड़े प्रभु ने कछु ज्यादा ही कृपा कर दी छोरा के ऊपर।
बाकी सब भगवान की कृपा है और कोई ये देवी देवता ना है। ऐसे नंद बाबा सबको समझाने लगे। पर इंद्र को लगा चल के देखा जाए ब्रज का क्या हाल हुआ। 7 दिन बाद आकर के जब देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां गया। अब तो होश उड़ गए इंद्र के, इतना भयंकर जल वृष्टि कहां गई। जब नीचे उतर के देखा कि गोवर्धन उठाए गोविंद सब ब्रजवासियों को गोवर्धन की तलहटी में पूरी तरह सुरक्षित किए खड़े हैं। यह दृश्य देखते ही इंद्र की सारी अकड़ निकल गई। तुरंत मेघों को आदेश दिया, भाग जाओ। सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश एकदम साफ हो गया। भगवान बोले, ब्रजवासियों पानी बंद है गए और निकलो सब बाहर। ब्रजवासी सब बाहर भये और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु। भगवान ने जिस स्थान से उठाया था उसी स्थान पर गोवर्धन ज्यों का त्यों पुनः स्थापित कर दिया। और जब जहां की तहां गोवर्धन रखे चलने लगे तो सवेरे ब्रजवासी कन्हैया के चरणन में दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान बोले, ब्रजवासी हो ये क्या कर रहे हो भैया। ब्रजवासी कान पकड़ के बोले, कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक जो हो इसको माफ करियो, क्योंकि अब हम तुम्हें अच्छी तरह समझ गए, तुम साक्षात भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा, कहीं सचमुच इन्होंने मेरे को भगवान मान लिया तो अब हाल ही घर ले जाके काऊ अलमारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती दिखा के 13 तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी भगवान की। फिर हमारा ये खेलना कूदना भागना दौड़ना क्रीड़ा सब बंद हो जाएगी। ऐसे भगवान बन में क्या फायदा। तो कन्हैया खूब जोर से हंसे और बोले, ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक सी बात पे भगवान बनाई दियो। ब्रजवासी बोले, ये नेक सी बात है। देख तूने पैदा होते ही पूतना मार डारी, हमने सोची तो को लेके भागी होगी, सो ठोकर खा के मर गई। तेने 1 लात में गाड़ी तोड़ डारी, हमने सोची हवा में ऐसी टूट गई होगी। एक नहीं 50 चमत्कार बचपन से ही तेरे देखते आ रहे हैं, पर आज हमने ना है पूरे ब्रजमंडल ने देखो है तेरे एक हाथ पे पूरा गोवर्धन, और ये काम भगवान के अतिरिक्त तो कोई ना कर सके। भगवान मुस्कुरा के बोले, ब्रजवासियों तुम्हें पतो ना है, ये जो मेरो देवता है ना गोवर्धन नाथ, याने मुंह को एक मंत्र दे रहा को है। वह मंत्र में ऐसो चमत्कार है कि यदि मैंने पढ़ दियो तो मंत्र पढ़ते समय जो भी मुंह को देख लेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो मैंने जब गोवर्धन उठाया तो वही मंत्र पढ़ दियो, तुम सब टुकुर टुकुर देखने लगे मुंह को, तो मैंने तुम सब की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले, ओहो ये बात है। वही हम सोच रहे भाई आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। अब बात समझ में आई, चोरे नंद के छोरा, कल तक माखन मिश्री चुरायो कर तो अब तू हमारी शक्तियों चुरावे लग गयो। कन्हैया ने सबन को बात जमाई दी और सबको जम गई बात। कन्हैया तूने ये बात ना बताई होती तो हम तो सचमुच आज तो को भगवान ही समझ बैठते। भगवान ने सबसे समझा दिया, कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। बोले गिरधारी भगवान की जय। बोले भाले ब्रजवासी बात मान गए, विश्वास कर गए, ठीक है भैया ये सब मंत्रन को चमत्कार है सके। परंतु इंद्र ने मौका पाकर दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल दशमी को एकांत में भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए 10 श्लोकों से दिव्य स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वसरजस्तमस्तम। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वसरजस्तमस्तम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। पिता गुरुस्त्वं जगताधीशो। दुरत्यय काल उपात दंडः।
हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से, हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। इस प्रकार इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई है। 10वीं के दिन इंद्र कहता है, प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो, मायाकृत जो सत्वादि गुण हैं वो तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते, आप तो मायातीत मायापति हो। प्रभु आपने ये जो अवतार लिया है वो हम जैसे देवताओं के अहंकार का दमन करने के लिए, क्योंकि आपकी कृपा से जब पद प्रतिष्ठा प्राप्त हम देवता जो हैं वो अपने आप को जगदीश्वर समझने लगते हैं, जबकि जगदीश तो आप हैं, पर आपकी कृपा का प्रसाद पा करके हम अपने आप को जगदीश मानने लगते हैं। तो हमारे अहंकार को ही तोड़ने के लिए आपने ये अवतार धारण किया है। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, प्रभु मेरी मति आपकी माया से पुनः कभी मलिन न हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी रीझ गए। देखो अपराध किसी से भी हो सकता है, परंतु अपराधी अपने अपराध को हृदय से स्वीकार कर ले तो फिर वो कृपा का पात्र बन जाता है। इंद्र ने गलती की पर माफी मांगी, क्षमा मांगी, ईमानदारी से मांगी, तो भगवान ने आशीर्वाद देके उसे विदा भी कर दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनुशासनम। इंद्र का संक्षिप्त नाम है शक्र, पूरा नाम तो है शतक्रतु। शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जो 100 यज्ञ करता है उसका नाम शतक्रतु। 100 यज्ञ करने वाला ही इंद्रासन का अधिकारी होता है, इसलिए इंद्र का नाम शतक्रतु है। पर संक्षेप में शक्र, शत का श, क्रतु का क्र, जैसे कमल के सुर को के बोल देते हैं ना, ऐसे ही शतक्रतु का संक्षिप्त नाम है शक्र। भगवान कहते गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ शक्र तुम्हारा कल्याण हो, अहंकार को त्याग करके अपने पद प्रतिष्ठा को संभालो। परंतु एक बात याद रखना देवराज, मैं जिस पर कृपा करता हूं मैं उसी का अभिमान तोड़ता हूं, क्योंकि अभिमान में व्यक्ति मेरी महिमा को और मेरी कृपा को सर्वथा भूल जाता है। जहां आता है अभिमान वहां से घसक जाते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं मैं जिनको अपना समझता हूं उन्हीं का अहंकार तोड़ता हूं। इसलिए तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हारा ये अहंकार तोड़ना आवश्यक लगा मुझे। अब तुम जाओ अपनी सत्ता को संभाल। यहां एक प्रश्न उठता है, ब्रह्मा जी से भी गलती हुई, कल आपने सुना, भगवान के बछड़े ब्रजवासी सब चुरा के चले गए और लौट करके माफी मांग के 40 श्लोकों में स्तुति भी गाई चारों मुखों से, पर भगवान एक शब्द भी ब्रह्मा जी से बोले नहीं, बातें नहीं करी। बेचारे ब्रह्मा जी यूं ही दंडवत करके भाग गए। पर इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया और केवल 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान उसे आशीर्वाद दे के बड़े प्यार से समझा बुझा करके विदा कर रहे हैं। ये पक्षपात क्यों, ये भेद क्यों? उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि इंद्र ने अपराध तो बड़ा किया है। ब्रह्मा जी ने तो केवल बछड़े ब्रजवासी चुराए और जब भगवत्ता समझ में आ गई तो वापस लौटा दिए। इंद्र ने तो महाराज प्रलय जैसी बरसात करी, पत्थर बरसाए, ओले, बिजली गिराई, सारे ब्रजमंडल को ही नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया और तब भी भगवान उसे आशीर्वाद देके विदा किए। तो अपराध की दृष्टि से तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा लग रहा है, परंतु इसको माफ कैसे कर दिया? उसका कारण मूल यही है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्त ब्रजवासियों को 1 साल के लिए प्रभु से दूर कर दिया, चुरा के ले गए। भगवान अकेले ही ब्रजवासी बन के स्वयं लीला करते रहे। तो 1 वर्ष का वियोग ब्रह्मा जी के अपराध से भगवान का भक्तों के साथ हो गया। पर इंद्र ने अपराध तो किया, पर इंद्र के अपराध से सारे गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब गोवर्धन की तलटी में 7 दिन तक एक साथ रहे, एक क्षण को भी कोई किसी से अलग नहीं हुआ। तो भक्तों का संयोग इंद्र के अपराध के कारण भगवान को मिला, इसलिए इंद्र को माफ कर दिया कि चल कोई बात नहीं,
तूने मेरे भक्तों का 7 दिन तक मेरा संयोग करवाया। भगवान के लिए गोवर्धन उठाना बहुत श्रम की बात नहीं थी। उदाहरण में सुखदेव जी ने कहा है छत्राक में बबालकः। भगवान ने गोवर्धन कैसे उठाया? बोले जैसे छत्राक को छोटे छोटे बच्चे उखाड़ के खेलते हैं। छत्राक समझते हैं? बरसात में ये कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, छत्ता जैसा पैदा हो जाता है, तो बच्चों को उखाड़ने में कोई कष्ट थोड़ी होता है। ऐसी भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन को उठा दिया, तो भगवान के लिए बहुत श्रम की बात नहीं थी। दूसरा कारण एक और भी है। इंद्र ने जब माफी मांगी तो विचार किया इनको मैं कैसे प्रसन्न करूं, गलती तो हमसे बहुत बड़ी हो गई। तो देखो एक ही उपाय, बड़ा अधिकारी कोई बहुत भयंकर आपसे नाराज हो जाए तो युक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए। उसका मूड खराब हो और तुम उसी समय क्षमा मांगने भी पहुंच जाओ तो क्षमा देने योग्य भी होगी, तो भी उस समय आपके ऊपर कोप की वृष्टि हो जाएगी। जो विचार करना चाहिए वो किससे अधिक प्रेम करते हैं, तो जो उसके अत्यंत प्रेमी जन हो उनको साथ में लेके जाओ और जब पहले उनसे मिलवाओ, और जब प्रेमियों से मिलके वो प्रमुदित हो रहे हो, प्रसन्न चित्त हो रहे हो, उसी समय तुम जाके माफी मांग लो तो पट से आपको क्षमा मिल सकती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगने आए तो सीधे मुंह उठा के चले आए, परंतु इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने अनुभव किया कि भगवान सबसे ज्यादा यदि प्रेम करते हैं तो गौ माता से करते हैं। इसलिए सुरभि गाय जो समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई थी, उस परम सुंदरी गौ माता को आगे आगे करके इंद्र लाया, और जैसे ही कामधेनु का दर्शन किया गोविंद गदगद हो गए, और जैसे उससे लाड़ प्यार करने लगे, गौ माता पर हाथ फेरने लगे, तभी इंद्र ने चरणों में गिर के माफी भी मांग ली। तो उसी प्रेम में भगवान ने तुरंत इंद्र को भी क्षमा कर दिया और आशीर्वाद देके विदा किया। तीसरा कारण एक और भी है। ब्रह्मा की तुलना में इंद्र का पद बहुत छोटा है। मात्र ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है मालूम? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। इससे दुगनी उम्र है द्वापर की 8,64,000 वर्ष की। उससे 3 गुनी त्रेता की उम्र, 4 गुनी सतयुग की उम्र, और चारों युगों की उम्र यदि जोड़ी जाए तो 43,20,000 वर्ष हो गए। तो चारों युग जब बीत जाते हैं तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। तो 43,20,000 वर्ष हम मानवों के बीतते हैं, तब एक चतुर्युगी पूरी होती है। और इस प्रकार चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, उसको 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन होता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है, उसी अनुपात से उनकी रात है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और प्रत्येक मनवंतर में सब अधिकारी बदल जाते हैं। जैसे वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर के वर्तमान में जो इंद्र हैं, इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है। जो भी उस पद पर बैठता है उसको इंद्र कहा जाता है। देवता का नाम है पुरंदर, उनकी पत्नी का नाम है सची देवी। ब्राह्मण लोग पूजा में कहते हैं सची पुरंदराभ्याम नमः। तो सची पुरंदर इंद्र और इंद्राणी हैं जो इंद्र के पद पर बैठे हुए हैं। आगामी 8वें मनवंतर के इंद्र बनेंगे महाराज बलि। तो इस प्रकार से ये पद पर जो बैठता है वही इंद्र कहलाने लगता है। जैसे कोई सांसद बन गया तो सांसद महोदय कहने लगते हैं। तो ये पद के, क्योंकि महापुरुषों का नाम नहीं लेना चाहिए जल्दी, पद से ही उनका परिचय लोग दे देते हैं। इसलिए सब देवराज इंद्र कह के उनका स्वागत करते। नाम कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग होंगे जो इंद्र का नाम जानते होंगे कि उनका नाम पुरंदर है। इसलिए परंतु अब जान लीजिए ब्रह्मा का पद कितना बड़ा है, जिनके एक दिन में 14 इंद्र बन के चले गए। 14 मनवंतर, एक मनवंतर के लिए एक इंद्र, तो 14 मनवंतर का एक दिन, तो इंद्र 14 बदल गए। तो ब्रह्मा जी के सामने तो कुछ भी नहीं है इंद्र। ब्रह्मा जी का पद सृष्टि का सर्वोच्च पद है।
और भगवान कहना चाहते हैं जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठता है उसके अपराध का प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। छोटा व्यक्ति यदि अपराध करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, बच्चा है, ना समझ है। तो छोटे व्यक्ति का अपराध क्षम्य होता है, पर बड़े व्यक्ति का अपराध अक्षम्य होता है, क्योंकि उसके अपराध का प्रभाव बड़ा होता है। एक सरपंच यदि भ्रष्ट हो गया तो एक गांव के विकास को अवरुद्ध कर देगा, एक गांव का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति यदि भ्रष्ट हुआ तो सारा राज्य ही लड़खड़ा जाता है, और प्रधानमंत्री यदि गड़बड़ा गया तो सारा देश ही रसातल में चला जाता है। तो जितना ऊंचा पद उसके अपराध का प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है। उसी प्रकार भगवान ने कहा कि ब्रह्मा के पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठ के तुमने अपराध किया कैसे, इसलिए उनसे तो बातें ही नहीं करी। पर इंद्र को बच्चा मान करके भगवान ने बड़े प्यार से समझाया, आशीर्वाद भी दिया और प्रेम से समझा करके विदा किया। ये सब कारण थे जिसके कारणों से भगवान ने ब्रह्मा जी से कोई बात नहीं करी और इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र आशीर्वाद दे लिया और भगवान को गोविंद नाम दिया। मैं देवताओं का इंद्र हूं, देवेंद्र, और आप इन गायों के स्वामी हो, इसलिए आपका नाम गोविंद। अहम इंद्रो ही देवानाम त्वम गवाम इंद्रताम गतः गोविंदम इति लोके त्वाम गास्यन्ति भुवि मानवाः। आज से प्रभु आपको सब गोविंद नाम कह करके पुकारेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। ये इंद्र का दिया हुआ नाम है गोविंद। भगवान ने आशीर्वाद दे के इंद्र को विदा किया। अब आ गई अगले दिन एकादशी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो मर्जी आवे वो व्रत करते रहो, पर एकादशी का व्रत अवश्य करो। एकादशी के व्रत का मतलब पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं, और इन 10 इंद्रियों का स्वामी है मन, तो हो गए 11। इन एकादश इंद्रियों के द्वारा विषयों का आहार दिन रात हम कर रहे हैं, तो कम से कम 15 दिन में एक दिन इन इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। जैसे आपको 7 दिन में एक दिन रविवार की छुट्टी चाहिए, तो हर समय व्यक्ति कर्मचारी काम थोड़ी करता है, एक दिन के तो 7 दिन में छुट्टी मिलती है, तो अपने पेट को भी तो रेस्ट देना चाहिए कम से कम 15 दिन में एक बार। तो इसलिए एकादशी के व्रत का मतलब है इन एकादश इंद्रिय समूह का नियंत्रण करना, निग्रह करना, इनको आहार न देना, इसी का नाम है एकादशी। इसलिए उत्तम व्रत उसे कहते हैं जो बिल्कुल निराहार किया जाए। एकादश्याम निराहार। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज प्रत्येक एकादशी को बिल्कुल निराहार रहते थे। उनके परंपरा के जितने शिष्य वो भी सब निराहार रहते। उनके 40 वर्ष तक सेवा में रहने वाले केशवमणि जी महाराज, जिनकी हमको भी सेवा करने का सौभाग्य मिला, वो प्रत्येक एकादशी निराहार रहते थे। उनकी दृष्टि चली गई थी वृद्धावस्था में, इसलिए हम लोग सेवा करते थे। तो एक बार वो भयंकर बीमार हो गए। हम डॉक्टर को, वैद्य को लेके आए, वो तो वैद्य से ही इलाज कराते थे। तो वृंदावन के सुप्रसिद्ध वैद्य थे, वो आए, नब्ज देख करके और उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां, औषधियां, चूरन दिए और बोले तुरंत इनको खिला दो। जब मैंने खाने को कहा तो स्वामी जी बोले आज एकादशी है, हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, पानी की बूंद तक नहीं लेते। हमने कहा, अब वैद्य जी ने कहा स्वामी जी शास्त्र की आज्ञा है, वृद्धावस्था में रुग्ण शरीर जब हो या बालक हो, उस पर उसको ये व्रत आदि का कोई महत्व नहीं होता। शरीर रक्षा के लिए आपको ये औषधि ले लेनी चाहिए। इस समय आप रोगी भी हैं और वृद्ध भी हैं। अनेक शास्त्र वचन सुना करके समझाने का प्रयास किया वैद्य जी ने, बड़े विद्वान थे वैद्य जी, पर स्वामी जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम सन्यासी हैं। सन्यासी तो अपना अंतिम संस्कार पहले ही किए बैठे होते हैं, अब हम किसके लिए जिंदा भी रहेंगे तो किसके लिए, क्या करना क्या है हमें? जो जीना था, जो करना था वो कर चुके। अब केवल जीवन भर हमने एकादशी का व्रत निर्जला रह करके किया, और अब शरीर रक्षा के लिए अंतिम समय में अपना व्रत हम नहीं तोड़ने वाले, रहें या जाएं। इतने कट्टर महाराज कि वो औषधि लिए ही नहीं। वैद्य जी ने बाद में हमको समझाया कि बच्चा कोशिश कर लो, यदि खा लें तो ठीक है, नहीं तो कल की कोई गारंटी नहीं है इनकी।
बहुत भयंकर इनको इस समय रोग सता रहा है। मैंने बाद में भी बहुत समझाया पर स्वामी जी नहीं माने। हम तो अपने कमरे में आ गए। जब दूसरे दिन जब गए प्रातः तो स्वामी जी नहाए धोए आराम से बैठे तर्पण कर रहे थे, सूर्य अर्घ्य दे रहे थे। हम देख करके हैरान रह गए। हमने कहा स्वामी जी स्वास्थ्य कैसा है? बोले हम बिल्कुल ठीक है। ये आत्मविश्वास, ये व्रत के प्रति उनकी निष्ठा देख करके हम हैरान रह गए। जबकि वैद्य जी कह रहे थे कल की कोई गारंटी नहीं, और स्वामी जी ने कुछ भी नहीं लिया और सुबह एकदम स्वस्थ बैठे नजर आए। इतना आत्मविश्वास। तो भागवत में भी सुखदेव जी कहते हैं एकादश्याम निराहार, उत्तम व्रत तो यही है कि निराहार रहा जाए। पर सबकी शरीर की क्षमता नहीं जो निराहार रह सके। एक करवा चौथ माताएं करती हैं, उन्हें पता होगा कैसे रहा जाता है। एक निर्जला व्रत वर्ष में एक बार निर्जला एकादशी आती है, वो भी करना भारी पड़ जाता है। तो प्रत्येक एकादशी निर्जला करना सबके बस की बात नहीं, तो फिर सजला करना चाहिए। केवल जल पियो, दूध पियो, जूस पियो, पियो पर खाओ कुछ मत, वो ठीक है। परंतु यदि सजला भी ना पड़े न कर सको तो सफला करो। सफला माने केवल फलाहार करना। और फलाहार का मतलब आजकल दूसरा हो गया, फलाहार के नाम पर पूरा फुलाहार करते हैं, नेक भी कसर नहीं छोड़ते महाराज। सबसे ज्यादा बहुव्यंजन बने तो समझ लो व्रत है। रबड़ी भी घुट रही है, तस्मई भी बन रही है, और पकौड़ी भी छन रही हैं, और पूड़ी भी छनछना रही है। क्या बात है भाई? तो जवाब मिलता है महाराज आज भोजन तो कुछ करना नहीं है, केवल थोड़े से फलाहार की व्यवस्था चल रही है। अब ये फलाहार हुआ कि फुलाहार हुआ? तो ऐसे व्रत तो नित्य कर सकते। एक बार हम अयोध्या में कथा कर रहे थे तो छावनी वाले महाराज जी श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज हमसे बोले चलो पाराशर जी आज आपको दाल चावल खिलाते हैं। मैंने कहा महाराज आज तो एकादशी है, हमारा तो व्रत है। तो छावनी वाले महाराज बोले हम भी तो वैष्णव हैं, व्रत तो हमारा भी है। तो मैंने कहा महाराज तो आप तो कह रहे हो कि दाल चावल खिलाएंगे? बोले हाँ फलाहारी खिलाएंगे। हमने चलो हमने देखे दाल चावल फलाहारी कौन से हैं? तो साहब केवल दाल चावल ही नहीं, कड़ी भी थी, दाल भी थी, फुलके भी थे, हर चीज थी, खीर वगैरह सब। बोले सब फलाहारी है। और फिर उन्होंने बताया फलाहार कैसे, जो फलाहार में आता है उन्हीं वस्तुओं से ये सब चीजें बनी हुई हैं। हमने कहा महाराज जी यदि ऐसा फलाहार मिले तो हम तो प्रतिदिन फलाहारी कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। पर वास्तविकता तो यही है कि निराहार व्रत रखना ही उत्तम व्रत होता है। फिर अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो बाबानंद परम वैष्णव हैं, बिल्कुल निर्जला व्रत रखते थे प्रत्येक एकादशी को। अब जब बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया पिया तो गलती से रात के 12 बजे नींद खुल गई और नंद बाबा ने समझा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सवेरा हो गया। भाई भूख में नींद आती भी कहां है। सो रात्रि 2 बजे ही चले गए जमुना जी में नहाने के लिए, सवेरा समझ गया। जबकि रात्रि में 12 बजे से 3 बजे के बीच जो समय होता है वो उसको आसुरी वेला कहा जाता है। उस आसुरी वेला में कभी भी नदी जलाशयों में किसी में भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण उस समय विश्राम करते हैं, तो देवकता का अपराध होता है। तो गलती से नंद बाबा ने यमुना में प्रवेश किया तो वरुण के दूत पकड़ के नंद बाबा को जमुना जी के भीतर ले गए। अब जो ग्वाला संघ में गए थे बाबा को स्नान कराने, उन्होंने डुबकी मारते तो देखे, निकलते नजर नहीं आए। तो ब्रजवासी घबराए, भागे भागे आए, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। तो भगवान दौड़े दौड़े गए, मारी छलांग जमुना जी में और पहुंच गए सीधे वरुण लोक में। वहां जाके देखा कि वरुण देवता ने नंद बाबा को बांध के पटक रखा है। जैसे ही गोविंद पहुंचे तुरंत वरुण ने देखते ही खड़े होकर स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया, आसन दिया, पूजन किया और प्रार्थना करते हुए कहा हो भाग्य हमारे प्रभु आपके चरण पधारे। अब कृपा करके ये बताइए अचानक आपका शुभागमन कैसे हो गया? भगवान बोले हमारे पिताजी को तुमने घर में बांध के पटक रखा है, हमारी पूजा कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? ये आपके पिताजी हैं? भगवान बोले हाँ। अरे राम राम, कान पकड़ के वरुण ने माफी मांगी, सरकार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे इन मूर्ख सेवकों ने आपके पिता को अनजाने में बंदी बना लिया, जो कुछ हुआ वो सब अनजाने में हुआ है सरकार, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। अजानता मामकेन
मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षन्तुमर्हसि। जब माफी मांगी तो ठाकुर जी खुश हो गए, कोई बात नहीं, माफ किया। और बड़े आदर के साथ बाबानंद को वरुण ने विदा किया। जब बाबा को लेके भगवान जमुना जी से बाहर निकले तब तक तो ब्रज में हल्ला मच गया, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए, सारे ब्रजवासी इकट्ठे। जैसे ही नंद बाबा को बाहर निकलते देखा, ब्रजवासियों ने घेर लिया, अरे बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए जमुना जी में। नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों आज तो गजब है गए, का भयो। तो सुनावे लगे, भैया हम अच्छे भले नहावे को आए, और जैसी हमने डुबकी मारी तो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें पकड़ के भीतर। हम रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते रहे, काऊ ने एक ना सुनी, हमें बांध के पटक दिए। फिर बस थोड़ी देर में मेरो कन्हैया पहुंच गयो। जैसे ही मेरो लाला पहुंचो तो सबरे आके पामन में गिर गए भाई। बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा के जाकी बड़ी पूजा करी। मैं तो देख देख के बाबरो है कि मेरे कन्हैया की यहाँ से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मुंह को बांध के पटक रखा हुआ, छोरा की आरती कर रहे। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई। ये सुन के तो सारे ब्रजवासियों के कान खड़े हो गए। आप उसमें बोले, कोई कछु कहो भैया, हम तो मान गए अपनो कन्हैया सचमुच भगवान है, अब तो माननी पड़ेगी। घेर के कन्हैया से ब्रजवासी बोले, लाला तो हमारे सिर की सौगंध है, हम ते झूठ मत बोलियो, आज तू हमें सांची सांची बता दे, तू भगवान है कि नहीं। कन्हैया बड़ी जोर से ताली बजा के हंसे और बोले, ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक बात पे भगवान बना दे। आजकल वैसे ही भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं। मैं कोई भगवान ना है भैया। ब्रजवासी बोले, झूठ मत बोल, तू भगवान हो तो देख लाला, हमें चुपचाप बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमसे तू झूठ मत बोलियो। कन्हैया हंस के बोले, अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे। ब्रजवासी बोले, भगवान बनो हो तो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो, हमें तो ते कचूना चाहिए भैया। बस इतनी सी इच्छा मन में जरूर है कि यदि तू सचमुच बैकुंठ बारो भगवान है तो काऊ देना हमें अपनो बैकुंठ दिखाए दे, घुमा दे भाई, और हमें तो उसे कछु चाहिए नहीं। मन में इच्छा जरूर है कि बैकुंठ कैसो होए, बाकी देखवे की इच्छा है, तू दिखा सके तो दिखा दे। भगवान बोले, सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में पड़ो मत, तुम्हें सिर्फ बैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो जब कहोगे तभी दिखाई देंगे हम। ब्रजवासी बोले, लाला हमें तो आज ही दिखाई दे तू। अच्छा तो चलो मेरे साथ। सारे ब्रजवासियों को लेके भगवान चल पड़े तो नंद बाबा भी संग में चल दिए। हम तो देखे कन्हैया कौन सो बैकुंठ दिखाएगा, और सबन को ले जाके भगवान ब्रह्म कुंड पर खड़े हो गए। वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, आपने वृंदावन का दर्शन किया हो तो रंग जी का मंदिर है जिसमें सोने का खंबा है, उसी के पास में है ब्रह्म कुंड, बड़ा विशाल जलाशय है। अब तो जीर्णोद्धार हो गया, बहुत सुंदर दर्शनीय हो गया है। तो ब्रजवासियों से भगवान बोले, सुनो भाई ब्रजवासियों, जो भी बैकुंठ देखबो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी भौचक्के से एक दूसरे को मुंह देख लगे, भैया कौन से बैकुंठ में भेजेगो जी। देख कन्हैया, हम तो पे विश्वास करें, तू कहेगो हम सचमुच कूद भी पड़ेंगे या कुंड में। भगवान बोले, तो हम कह तो रहे हैं, बैकुंठ देखने की इच्छा है तो कूद पड़ो। ब्रजवासी बोले, ये और बता दे, या में डुबकी मार के हम बैकुंठ पहुंच जाएंगे। भगवान बोले, पक्का। तो ये और बता दे, पहुंच तो जाएंगे, फिर वापस भी लौट के आएंगे कि वहीं बस जाएंगे। भगवान बोले, चिंता काहे करो, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, वापस भी लेके आऊंगा। अरे कन्हैया, जब तू हमारे संग में, फिर डर बेबकी की क्या जरूरत है। धमाधम सबरे कूद पड़े महाराज, डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही डुबकी मार के ब्रजवासी पहुंचे वैकुंठ में तो क्या देखा, सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः। भगवान के विविध पार्षद खड़े हुए हैं जिनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म से जो सब विभूषित हो रहे हैं। ये सब देख देख के ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। आपस में बोले, सुनो सुनो, अपन सचमुच बैकुंठ में आ गए। देखो सब 4-4 हाथ वाले घूम रहे हैं, 2 हाथ वाले हम ही तुम दिख रहे।
या को मतलब यही वैकुंठ है भाई। भाई बड़ो जोरदार है, चलो और भीतर तक पूरा घूम के आए। एक बोलो रुको, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गई तो कोई बतावे बारो ना मिलेगो। कन्हैया के संग में आए हैं, कन्हैया घुमाएगो, वो जहां जाएगो हम वहीं वहां के संग चलेंगे। तो कहाँ कन्हैया? अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी सब घबरावे, हे भगवान, या परदेश में लाके हमें छोड़ के कहाँ भाग गए हो? वह कन्हैया के बिना तो हमारी बड़ी विडंबना हो जाएगी, हम तो काऊ के जाने पहचाने ना है। एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से पूछ लें। तो जो पार्षद खड़े थे भगवान के, उनके पास जाके डरते डरते ब्रजवासी हाथ जोड़ के बोले, भैया जी राम राम। उसने तुरंत इशारा किया, मौनमास्ताम, बिल्कुल शांत रहो, आवाज नहीं। अब ब्रजवासी और ज्यादा घबरा गए, आप उसमें इशारे में करें, भैया ये अपन कहां फंस गए, ये तो कोई राम राम ही ना करे अपन ते। दूसरा बोलो डरो मत, यहां हो सके राम राम करवे की रिवाज नहीं होगी। हर जगह की भाषा अलग अलग होए, हर जगह के व्यवहार अलग अलग होए, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय। जहां जैसी रीति रिवाज परंपरा हो वैसो व्यवहार चले, सब जगह राम राम थोड़ी होए। जब हम पहली बार गए हॉलैंड में, विदेश में, तो जो भी आपस में मिलते थे वो आपस में कहते थे खोरिए मॉर्क। तो जब आप हमको लगा सुनकर के कहीं एक दूसरे को मूर्ख तो नहीं कह रहे, तो हमने बाद में एक से पूछा कि भाई इसका मतलब क्या होता है, आप लोग एक दूसरे से खोरिए मॉर्क बोलते, इसका क्या मतलब? बोले हमारे यहाँ की नमस्कार है, हमारे यहाँ प्रातः काल जब मिलते हैं तो खोरिए मॉर्क कहते हैं, शाम को जब मिलते हैं तो खोया मेदाख कहते हैं। ये डच भाषा चलती है हमारे यहाँ। हमने के बताओ, अब वो तो बेचारा नमस्कार कर रहा है खोरे मॉर्ख, पर जो न जानता हो वो तो अपने को मूर्ख ही समझेगा कि हमसे मूर्ख ही कह रहा है। तो बड़ी विचित्र विचित्र भाषा होए भैया, विचित्र विचित्र व्यवहार होए, हर जगह की रीति रिवाज अलग अलग होए। तो ब्रजवासी बोले घबराओ मत, कहीं ना कहीं तो कन्हैया आयो तो अपने संग में यहीं कहीं होए को। देखो जैसी दूरदृष्टि डाली तो शेष सैया पर विराजमान भगवान का दर्शन हो गया। ब्रजवासी बोले वो देखो कन्हैया वो नाग के ऊपर जाके बैठ गयो। भाई वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे जाके चढ़ गयो और यहाँ आके ये 1000 फन वाले नाग पे बैठ गयो, चलो चल के मिले। और जैसे ही दौड़े तो सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। अब ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ करके देखें, वारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला तेरे, इतने बड़े नाग पे बड़े निश्चिंत होकर के बैठो है। और इतने में क्या देखा कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, बड़े बड़े दिग्गज देवता पंक्तिबद्ध आ रहे हैं, प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, दिव्य वेद मंत्रों से स्तुति पाठ कर रहे हैं, विविध छंदों में स्तोत्र पढ़ रहे हैं। ब्रजवासी आपस में बोले सुनो सुनो, अब तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले भी आए गए। और ये सब के सब कन्हैया की तरफ हाथ जोड़ के कैसे खड़े हैं भैया, कन्हैया के ठाट देखो, हमें तो विश्वास ही ना हो ये अपनों ही कन्हैया है का। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। वेद मंत्रों से, विविध छंदों से स्तुति करते देवताओं को जब देखा, कोई शिखरणी छंद में स्तुति कर रहा है, कोई अनुष्टुप छंद में, कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में, विविध छंदों से स्तुति पाठ हो रहे हैं। ये ऐश्वर्य भगवान का देख के ब्रजवासी बहुत घबरा गए, आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोले कन्हैया भैया देख लियो तेरो बैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी हमें वापिस अपने वृंदावन बुला ले भाई। बस इतना कहते ही जिस ब्रह्म कुंड में डुबकी मारी, उसी ब्रह्म कुंड से उछल के ब्रजवासी एकदम बाहर निकले। तो बाहर निकल के ही देखा कि कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे पर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बंसी वारे की जय। बाहर निकल के ब्रजवासी लिपट गए कन्हैया के साथ, और कन्हैया गजब कर दियो भैया, तेने सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो हमें। भगवान बोले बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले पूछे मत कन्हैया, हमने आज जिंदगी में पहली बार 4 हाथ वाले और 4 मुंह वाले लोग देखे भैया, बहुत ही अद्भुत है तेरो बैकुंठ, हम तो वर्णन ना कर सके। भगवान बोले तो ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना है। ब्रजवासी बोले लाला तू बुरो मत मानियो, हम सांची सांची बताएं। बोले हम बिल्कुल सांची बताओ। तो सुन कन्हैया, तेरो बैकुंठ है तो बड़ो जोरदार, ये तो कहनी पड़ेगी, पर सांची बात तो ये है कि हमें नेको आनंद ना आए।
भगवान बोले क्यों भैया, तुम्हें क्या कमी पड़ गई जो आनंद ना आयो? ब्रजवासी बोले सुन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि कोकाऊ से राम राम ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो डर गए भैया, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी। हमने सोची परदेश वाली बात है, लड़ाई झगड़ा कर वो ठीक ना है, हमसे राम राम ना करी वाने। पर हमने मन समझा लियो कि यहाँ की भाषा कछु और होगी, हमने बात को ज्यादा बुरो ना मानो। पर हमने तो को बड़े भारी नाग पे बैठो पायो, पर हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश करी, पर काऊ ने मिलन ना दियो, हाथ पकड़ के हमें दूर खड़े कर दिए। अब हमारो कन्हैया जो नित्य हमारे साथ कबड्डी खेले, हमसे कुश्ती लड़े, आज हम बाके बाप पास भी ना जा सके, बा वैकुंठ को लेके हम क्या करेंगे? अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, संग संग में भोजन पा रहे हैं, जो तेरे साथ खेलवे खाएवे को सुख या ब्रज में मिले, वो वैकुंठ में कहां धरो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ है। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। वैकुंठ में तो ब्रह्मा जी को भी लाइन में लग करके प्रभु के दर्शन मिलते हैं, सर्वसाधारण जीवों की तो बात ही छोड़ दो। परंतु वृंदावन में गोपियां कहती हैं कन्हैया बढ़िया सो ठुमका लगा के नाच के दिखाए दे, नाच नी को लगो तो बढ़िया ताजी ताजी छाछ पिवाऊंगी तो को। तो तनिक सी छाछ पीने के लिए नाच नाच के गोपियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं प्रभु। ऐसा सरल ईश्वर बोलो कि ही प्राप्त हो सकता है, जो गोपियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ खेल रहा है। बोलो राधे 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 राधे। और केवल नचाती ही नहीं है, गोपियां धमकाती भी हैं, डराती हैं। कन्हैया से कहती हैं लाला तू हमारी मटकी बार बार फोड़ दे, ज्यादा तंग करेगा तो मैया से शिकायत करवा दूंगी तेरी, और शिकायत करके तो को उखल से बंधवा दूंगी, तेरी रास्ता बंद करवा दूंगी, आवो जावो बंद है जाएगा तेरो। ऐसे करके गोपियां भगवान को डांटती हैं, धमकाती हैं, और क्या कहती हैं, आइए आप एक बढ़िया सुंदर ब्रज का रसिया है, आप भी मेरे साथ गाएं, और केवल गाएं नहीं उसके शब्दों पर भी ध्यान दें कि गोपियां गोविंद को किस प्रकार से डराती हैं। यद बिभेति स्वयं भयम, सुखदेव जी ने कहा है कि साक्षात मूर्तिमंत भय जिससे भय खाता हो, उस भगवान को ये गोपियां डराती हैं। रामचरितमानस में कहते हैं जासु त्रास डर कहूं डर होई, डर भी जिससे डरता है वो परमात्मा गोपियों से डरते हैं। और गोपियां डराती कैसी हैं? अरे तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, 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 तोय काऊ दिन, तोय काऊ दिन, तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। बरसाने की, तेरी धौंस में न आने की,
की अर तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की राधे राधे। जय हो। यशोदा से कह आई, मात जसोदा से कह ओ आई, बात यशोदा से कह आई। अब घर चल तेरी हो ये पिटाई, घर चल तेरी होए पिटाई, घर चल तेरी हो ये पिटाई। घर चल तेरी होए पिटाई। अर तोहे उखल ते बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। घर से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी। बोल बंसी वारे की जय। केवल सनातन धर्म का ही ईश्वर ऐसा है जो हमारे बीच में आता है, खेलता है, खाता है, नाचता है, गाता है। बाकी किसी का ईश्वर केवल अपने सेवक को भेजता है, दूत को भेजता है, संदेश भेजता है, खुद कोई नहीं आता। केवल सनातन धर्म का ही ईश्वर है जो स्वयं आकर के हमारे साथ खाता, खेलता है, नाचता, गाता है। ऐसा ईश्वर का सरलीकरण, सुलभ रूप और कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे प्रभु का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी अब दिव्य भगवान के महारास की चर्चा प्रारंभ करते हैं 5 अध्यायों में, इसलिए इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। रास शब्द का अर्थ क्या है? रसानाम समूहो रासः। वेदों ने परमात्मा को रस रूप बतला। ये विषय थोड़ा गंभीर है, इसलिए बहुत सावधानी से और बड़ी गंभीरता से आप श्रवण करने का प्रयास करें। सार रूप में संक्षेप में ही सुनाएंगे, क्योंकि रास पंचाध्यायी भागवत के 5 प्राण हैं। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ऐसे ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवत रूपी भगवान के 5 प्राण हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा को रस रूप बतलाया है। अब उस रस का रसास्वादन कैसे किया जाए? तो जितने भी रसिक जन हैं जो उस रस को पीना चाहते हैं वो रसिक। और भागवत में रसिका भुव भावुका, रसिकों का ही एक ग्रंथ है। हनुमंत लाल जी जैसे परम भक्त हैं जो उस रस के रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, रसिया मतलब रस का जानकार, रस का ग्राहक, रस के महत्व को समझने वाला। और रस रूप केवल परमात्मा है। वेदों में वर्णन है, रसो वै सह रसम हेवानम लब्धानंदी भवति। वेद का वचन है। वो परम तत्व रसमय है। अब उसका रसास्वादन कैसे किया जाए?
इसलिए वही परम तत्व रसराज श्री कृष्ण के रूप में धराधाम पर अवतरित हुआ और जितने भी रसिक थे उन सबको गोपी बना करके बुला लिया, आओ हमारे पास। और महाराज के इस लीला के माध्यम से समस्त रसिकों को जो रस पान कराया है उसी का नाम है रास। इसलिए इसका शुभारंभ भगवान शब्द से किया कि रास रचाने वाले कोई प्राकृत प्राणी नहीं है। कौन है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ताह रात्रि वीक्ष भगवान अपीरन्तुं मनश्चक्रे। उस शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात्रि को जब माधव ने देखा तो उनके मन में भी ब्रज वनिताओं के बीच विहार करने का मन हो गया, मन बना लिया। तो योग माया का स्मरण करके भगवान ने भूमिका तैयार करवाई। असंभव को जो संभव करके दिखा दे उसी का नाम योग माया। अघटित घटना पटीयसी, ये शक्ति है। तो भगवान ने योग माया का, किशोरी जी का, राधा रानी का स्मरण करके रास रचाने की भावना से बंसी बजाई। इतनी प्यारी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान। जो जहां जिस हालत में जैसी थी वैसी बंसी सुन के उठ धाई। सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया। निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम। प्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, प्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो न्यामलाक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यामलाक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यामलाक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यामलाक्षतोद्यमा। सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं गमदनि धनि धम गमदम धनि धम, निशम्य गीतं तदनंद वर्धनम, गमदनि धम गमदनि धनि धम गमदनि धनि धम गमदम धनि धम। निशम्य गीतं तदनंद वर्धनम। प्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो न्यामलाक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यामलाक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो सममगमदमदनि निधनि सा, आजगमुरन्यो न्यामलाक्षतोद्यमा। हरि सनि सनि धनि धनि धम धम गम गने धनि धनि सा। आजगमुरन्यो न्यामलाक्षतोद्यमा।
निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं उस दिव्य प्रेम को उद्दीप्त करने वाले मधुर वंशी के स्वर को जहां गोपियों ने सुना, कृष्ण गृहीत मानसा, मानो मुरली से माधव ने गोपियों का मन ही हर लिया। जो जहां जैसी जिस हालत में थी वैसे ही उठ धाई। कोई गैया दोह रही थी तो दोहनी वहीं पटक के भागी चली, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई छोड़ी, कोई श्रृंगार करते आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली गई, कोई क्रीम लगा रही थी तो कपोल पर क्रीम लगी ही छोड़ी, ये भी नहीं कि हाथ फेर के कम से कम ठीक कर लो। लिम्पन्त्य प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णान्तिकम ययुः। माने किसी भी गोपी को देह का भान नहीं रहा, क्योंकि महारास में उसी का प्रवेश होता है जो विदेहावस्था को प्राप्त हो जाता है। देह भान से, देहाध्यास जिसका छूट जाए, देह भान से जो ऊपर उठ जाए, वही प्राणी महारास का अधिकारी बन पाता है। ये सप्तम भूमिका की लीला है रास लीला। 7 भूमिकाएं कौन कौन सी हैं संकेत में सुने। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनमाज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की, साते पावेरी तरस श्री स्वामी हरिदास की। ये हैं 7 सीढ़ियां रास में प्रवेश करने की। संकेत में वर्णन किया, विस्तार में बहुत समय लगा। तो इसलिए सामान्य लीला साधारण लीला नहीं है। एक बात बताएं, फोड़ा फुंसी और कोई छोटी मोटी बीमारी हो, किसी डॉक्टर से भी इलाज करवा लो, पर हार्ट की बीमारी हो तो सोच समझ के किसी बुद्धिमान डॉक्टर के पास ही जाना। हार्ट वाली बात है, हृदयाघात में यहां थोड़ी चूक हो गई तो सीधा जीवन जैसी आराम है। हाथ पैर में फोड़ा फुंसी हो, ऑपरेशन करवा लो, फोड़ा फूट गया ठीक हो जाए, कुछ गड़बड़ भी होगा तो ज्यादा खतरा नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्यायी हृदय है। इस हृदय के ऑपरेशन में सावधानी की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रायः रासलीला का अर्थ लोगों ने विकृत कर दिया है। इसमें स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन की यह अलौकिक लीला है। लौकिक जगत के जीव इस अलौकिक लीला के रस को और दिव्यता को नहीं समझ पाते, इसलिए सर्वत्र रासलीला की विशद व्याख्या नहीं की जा सकती। बोलो राधे राधे। तो ये जितनी भी गोपियां हैं, कितने प्रकार की गोपियां हैं, गर्ग संहिता में वर्णन आता है। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासनी, दंडिकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, अनेक प्रकार के ब्रज गोपियों के भेद हैं। ये सब ब्रज की गोपियां बन के आए। राम जी के रूप पर जितने भी दीवाने हुए, उन सब दीवानों को भगवान ने कहा तुम गोपी बन के आओ, तब महाराज में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए गोपी का अर्थ क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को। गो भी इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपनी इंद्रियों से निरंतर कृष्ण रस का ही पान करे उसका नाम है गोपी।
आंखों से देखे तो केवल कन्हैया की झांकी, कानों से सुने तो केवल गोविंद की कथा, वाणी से बोले तो केवल गोविंद के नाम संकीर्तन या भगवान की कीर्ति का गान करे। पैर चलें तो प्रभु की परिक्रमा के लिए, हाथ चलें तो केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए। इस प्रकार जिसकी सारी इंद्रियां गोविंद के प्रेम में पगी हों, उसका नाम है गोपी। हम और आप भी गोपी बन सकते हैं कि तो ऐसी स्थिति हमारी बन जाए तो। इसलिए ये सब गोपियां आई, देह भान भुला करके आई। भगवान ने आते ही स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वह। आओ देवियों, आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ, ये सुनते ही गोपियों का मुख उदास हो गया। स्वागत किया तब तो खुश हो गई। अब ब्रूतागमन कारणम जब पूछा, आने का कारण बताओ, तो उदास हो गई। ऐसे ही हुआ जैसे आपने कहा पंडित जी कल आपको नौता है। नौता समझ गए, निमंत्रण, भोजन। ठीक 12 बजे आ जाइयो। ठीक है, जरूर आ जाएंगे। पंडित जी ने घर में कह दिया, देवी जी भोजन मत बनाइयो, हमारो निमंत्रण आ गया। अब दूसरे दिन पंडित जी तो बेचारे हमेशा 10 बजे खाने वाले, पर 12 बजे का समय मिला है तो 2 घंटे और रुकना पड़ा। जब कड़ाके की भूख लगी तो पहुंच गए। कुंडी खटखटाई तो किवाड़ खुले। अरे आओ आओ महाराज जी, स्वागत है स्वागत है। और बताओ महाराज कैसे आना हुआ। अब बताओ पंडित जी पर क्या बीतेगी। तुमने निमंत्रण दिया, हमने प्रतीक्षा करी, 2 घंटे और अधिक भूखे रहे, और किवाड़ खोल के स्वागत करके अब आप ही पूछ रहे हो कि कैसे आना हुआ। वही हाल इन गोपियों का हो गया। चीर चुरा के हमसे कहा था कि हम शरद पूर्णिमा में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। जैसे तैसे शरद पूर्णिमा आई, सुबंसी बजा के हमको बुला भी लिया, और जब आ गई तब कहते हैं कि कैसे आना हुआ। गोपियां बेचारी कुछ बोली नहीं। भगवान बोले मैं समझ गया, तुम निश्चित रूप से पूर्णिमा की चांदनी देखने आई होगी। पूर्णिमा के दिन चांदनी बड़ी प्यारी लगती है, विशेषकर जंगल में। गोपियों ने सिर हिला के कहा, ये चांदनी हमने बहुत बार देखी है। तो फिर क्यों आई हो? अरे अब समझा, पतदेव से खटपट हो गई होगी तो महाभारत करके भगे आई। गलत बात। पतदेव से कितना भी युद्ध हो जाए, कितना भी महाभारत हो जाए, झगड़ा हो जाए, पर घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। घर की देहरी लांघते ही इस नारी का सम्मान समाप्त होता है। न तो मायके में फिर कोई आदर रहता है, ससुराल से भी गई। इसलिए देवियों, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम